हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, हमारे किचन में। तो आई होप हमारी छोटी सी फैमिली अच्छी होगी और नवरात्रि का तीसरा दिन एंजॉय कर रही होगी, क्योंकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो मेरा सारा काम हो गया, मैंने नहा के आज नहाया, बाल धुला है। तो सुबह का नाश्ता मेरा हो गया है, नाश्ता वगैरह हो गया, बर्तन वर्तन सब साफ हो गया है, किचन मैंने भी साफ कर दिया है। मतलब सारा काम 10:30 बज रहा है, सुबह के सारा काम जो है ओके हो गया। लेकिन हमारे यहाँ लाइट क्या है ना, लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लाइट नहीं दे रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा कट रहा है। सुबह से आ रही है जा रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, इस नाते काम नहीं हो पाया, थोड़ा लेट हो गया काम होने में। लेकिन ठीक है, टंकी में पानी था तो काम चल गया, तो पूजा पाठ हो गया, हर चीज़ हो गया है। तो अभी क्या, मैं क्या करने जा रही थी ना, अभी जा रही हूँ दाल भिगाने। तो दाल भिगाऊँ, आज मैं चने की दाल की पूड़ी बनाऊँगी। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, मंगा के दाल रखी थी लेकिन बना नहीं पा रही थी। जैसे हर कोई मटर का बनाता है, कोई चने का बनाता है, तो मैं चने का बनाऊंगी क्योंकि मुझे चने का पसंद होता है, मटर को उतना नहीं पसंद होता, थोड़ा मीठा लगता है। तो इस नाते मैं चल रही हूँ, उसको पहले भिगा दूँगी कि कम से कम 5-6 घंटा भीगना होता है, तब वो जाके कहीं से गलता है। तो अभी सुबह 10:30 बज रहा है, भिगा दूँगी तो मैं बना लूँगी, शाम को 4-5 बजे ही बना लूँगी, क्योंकि बच्चे हैं फिर अपना खा लेंगे ना, फिर ज़्यादा लेट में बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये मैंने पहना है, मल्टी पे है ये झुमका। ये झुमका मुझे बहुत पसंद है, मैंने साड़ी पहन रखा है ना, तो इस नाते मैंने ये झुमका पहना है। ये झुमका जैसे पुराने मॉडल की झुमकी जो होती थी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं मल्टी में साड़ी भी पहना है, कई कलर की साड़ी भी है, तो मल्टी मैंने झुमका भी पहना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड, मैंने लिया है एक भगोना, भगोने में मैं डालने जा रही हूँ चने की दाल। चने की दाल मैंने मंगा के रखा था काफ़ी दिन से, तो चने की दाल मैं ऐसे ही हाथ से ले रही हूँ। मुझे आइडिया है कि मतलब कितना लेना है कितना नहीं लेना है। तो आधा किलो मैंने चने का दाल लिया है। उसके बाद में मैंने पॉलीथीन में रख दिया, क्योंकि डिब्बा अभी खाली नहीं है, और जो डिब्बा खाली होगा उसके बाद में इसको एडजस्ट कर लूँगी दाल को। अभी तो पॉलीथीन में ही मैंने छोड़ दिया है। तो इस तरह से मैं दाल धुलूँगी, कई बार पानी में दाल धुलूँगी, उसके बाद में फिर पानी में भर के रख दूँगी। क्योंकि ये बाज़ार का दाल होता है ना, तो गंदगी ज़्यादा रहती है, तो उसको वही पानी जो है दाल सोखता है, तो इसी नाते मैं उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि दवा वगैरह भी डाला रहता है। तो मैं यहाँ आरओ का पानी डाल रही हूँ, आरओ के पानी से ही मैं भिगाऊँगी इसको। तो मैं ना दाल भिगा के चली गई थी। फिर उसके बाद भी ये देखिए, दोपहर का मेरा खाना हो गया, हम लोग खाना खा लिए। फिर किचन किस तरह से फैला हुआ है। दोपहर में हम खाना खा के जैसे तैसे वो होता है ना, सुबह से काम करते करते मैं थक जाती हूँ, फिर दोपहर में ऐसे खाना बेटा मेरे लास्ट में खाया था। इनके इंतज़ार कर रहे थे कि हम आएँगे, लेकिन यही होता है कि रोज़ ऐसे ही होता है, मुझे खाना बना के रख देना होता है, फिर लास्ट में मेरा खाना ही बेकार जाता है, वेस्ट जाता है। तो खाना सारा किचन किस तरह से फैला हुआ है, तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी। 1 घंटे में दोपहर में आराम ज़रूर कर लेती हूँ। तो लेटने के बाद मैं आई थी, तो मैं सोच रही थी पहले किचन ही समेट लेती हूँ, तो मैं पहले किचन ही समेटने लगी थी। क्या है ना, मेरी आदत पहले थी कि मैं पहले बर्तन सब गंदा नहीं छोड़ती थी। मैं जब जैसे बर्तन निकलता जाता था वैसे साफ़ करती जाती थी ना। इधर मेरी आदत ख़राब हो गई है, मैं रोज़ जैसे खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद जैसे तैसा छोड़ के चली जाती हूँ आराम करने, क्योंकि सुबह से भागा दौड़ी रहती है ना, तो इसी नाते थोड़ा आलस लग जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले जैसे मैं खाना खाती थी, सबको दे देती थी खाना, अपना खाना मैं प्लेट में निकाल लेती थी, उसके बाद सारा बर्तन धुल देती थी, तब फिर खाना खाने जाती थी, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा आलस तो लगता ही है। तो यहाँ देखिए, मैं बर्तन धुल चुकी हूँ। तो यहाँ मैंने दूध रखा था, अब 2 दिन का बचा दूध था, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके रख देते हैं फ्रिज में। बच्चे जो पीते हैं, नहीं तो जो बच जाता है ऐसे रख देते हैं। फिर उसके बाद में वही मैं सोच रही थी गर्म कर देती हूँ। फिर गर्म करने के बाद उसको दही जमा देते हैं, क्योंकि दही मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है। ये भी खाते हैं, ये भी दही खाते हैं। दही नहीं मिलता तो खाना ही ठीक से नहीं खा पाते, तो इस नाते मुझे दही जमाना ही पड़ता है, ज़रूर से ज़रूर। मेरे घर में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन दही ज़रूर रहता है।
तो यहाँ देखिए मेरा दाल भीग चुका है अच्छे से, क्योंकि 5-6 घंटा आराम से हो गया। मैंने सुबह 10:30 बज रहा था तब मैंने दाल भिगाया था। उससे शाम के बज रहे हैं 3 बजे तक दाल अच्छे से फूल गया, वो भीग चुका है। तो यहाँ मैं इसको धुल ले रही हूँ अच्छे से। धुलने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, तो यहाँ देखिए मैं दाल छान ले रही हूँ। मैंने कढ़ाई में धुला, क्योंकि भगोना जो था ना छोटा था तो उसमें सही से धुला नहीं रहा था, तो मैं कढ़ाई ले ली हूँ, कढ़ाई में ही छान रही हूँ। मैं बीच बीच में बोले जा रही थी, क्योंकि बच्चे जो हैं इतना परेशान करते हैं, पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, तो मुझे चिल्लाना पड़ता है। तो वो बच्चे आ जाते हैं खेलने, तो खेलने लिए भाग जाता है, तो पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती है। तो इसी नाते गुस्सा लगती है मुझे, क्योंकि ये खेलने में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना, पढ़ाई में कम दिमाग लगाते। तो इन्हीं लोगों को मैं डांट रही थी। तो यहाँ मेरा दूध गर्म हो चुका है, तो मैं भगोने में इसको, जिस भगोने मैंने दाल भिगाया था उसी भगोने में मैंने उसको साफ़ करके फिर उसमें दही जमा दिया है। तो यहाँ गैस के पास इसको रख देंगे। तो दही जमाने का ये भी बहुत आसान ट्रिक है। जैसे किसी किसी का होता है ना दही नहीं जमता, तो यहाँ ठंडक में, गर्मी में तो कहीं भी रख दो जम जाता है, लेकिन ठंडक में नहीं जमता। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे चूल्हे के पास रख देती हूँ। तो जब इधर का गैस जलता है तो इधर का गैस जलता है, तो आराम से दही जम जाता है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है दही जमाने का। इससे अच्छा कोई तरीका है, क्योंकि वो गर्म रहता है तो गर्माहट से बहुत जल्दी दही जम जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई रखा है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है। उसके बाद मैं इसमें जीरा डाल दूँगी और हरी मिर्च डाल दूँगी, 2-3 टुकड़ा करके। ऐसे थोड़ा ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को खाना है ना, तो तीखा होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरा भगोना जो था तो बीच में एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने हटा दिया। फिर बाद में जब मैं धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ बनाती जाऊँगी ना, तो ये गर्माहट से दही आराम से जम जाएगा। बहुत अच्छा जमता है, बिल्कुल पानी नहीं छोड़ता, बहुत अच्छा दही जमता है। ये दही जमाने का बहुत अच्छा ट्रिक है ये। तो यहाँ मैं जीरा ली हूँ, हरी मिर्च ली हूँ, अब इसको डाल दी हूँ। तो यहाँ मैंने दाल भी डाल दिया है। दाल में थोड़ा क्या है ना, पानी था, तो पानी जैसे मैंने ज़्यादा नहीं छाना था, जैसे अलग से पानी भी डाला जा सकता है इसमें, तो मैंने पानी नहीं डाला है। तो यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, डाल दूँगी, उसके बाद नमक डाल दूँगी। पानी जैसे थोड़ा अगर पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि चने की दाल है ना बहुत जल्दी पक जाती है, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। तो थोड़ा थोड़ा दाल में जो पानी था, इस नाते मैंने पानी नहीं डाला है। तो मैं ऐसे क्या करती हूँ, इसको ढक देती हूँ, फिर उसके बाद में ये पक जाएगा। आदि परियों की आसमान में मेरा घर, राहों में मेरी बिछे सितारे, मेरा पता है चाँद नगर। मैं कलियों सी सुंदर कोमल, चाहूँ जहाँ पर जाती हूँ, हवा के संग में बातें करते नील गगन में उड़ जाती हूँ। तो देखिए ये मेरा दाल पक चुका है, अच्छे से पक गया है। मैंने 2-3 बार चलाया, फिर ये तो ये पक गया है। अब इसको होते हैं गैस बंद कर देते हैं और कर देते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ठंडा होने के लिए। फिर ठंडा हो जाएगा। हमें लगता नहीं कि ये मिक्सर में पिसाएगा, हमको लगता है ना कि ये हाथ से सिलबट्टे पे पीसना पड़ेगा, क्योंकि ये मिक्सर में जाम हो जाएगा। पानी इसमें डालना नहीं है, तो बिना पानी के मिक्सर में पिसाएगा नहीं, तो मिक्सर भी मेरा ख़राब हो जाएगा। तो इस नाते मैं क्या करूँगी, इसको सिलबट्टे पे ही पीसूँगी। और मेरा सिल भी बहुत बड़ा है कि पीस पीस के उस पर परेशान हो जाती हूँ। मैं उसको चेंज कर देती, क्या ही बताऊँ, मैं ठग लिया था मुझको। उसने कहा ये पत्थर ख़राब है, मेरा बड़ा सा सिल था उसको ले लिया, मुझे छोटा सा सिल दे दिया, क्या ही बताऊँ मैं। तो फ्रेंड मैंने लिया है यहाँ थाली में आटा, मैं गूँथ रही हूँ आटा, क्योंकि मैं कभी कटोरे में गूँथ लेती हूँ कभी किसी में, तो आज मुझे आटा ज़्यादा गूँथना था, मैंने लिया है थाली। तो यहाँ मेरा आटा भी हो गया है, आटा मैंने लगा दिया। फिर लिया है मैंने सिलबट्टा, सिलबट्टे में मैं पीसूँगी, क्योंकि मिक्सर में पिसाएगा नहीं, तो सिलबट्टे में ही पिसाएगा। और मेरा सिलबट्टा देखिए कितने काम की है, बहुत बहुत बेकार है, मतलब मैं ठग गई थी। मुझे ठग ले गया था, आया था एक बेचने, घर ही पे आया था, काफ़ी दिन पहले की बात है। तो मेरे पास बड़ा सा था ना सिलबट्टा, जो है बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा भी था। तो वो मैंने उससे कहा कि ये क्या कहते हैं, छीनने के लिए दिया था ना, तो वो क्या किया, कहा कि आपका पत्थर बेकार है, और फिर उसके बाद में ये आपका अच्छा नहीं है, ये हम ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए, तो ये अच्छा रहेगा। तो मैंने ले लिया था ना, मुझे बहुत ख़राब दे दिया था। तो मेरा देखिए बातों बातों मैं पीस चुकी हूँ। फिर मैं आ गई थी यहाँ, मैं चल रही थी, अब क्या कर दूँ, पूड़ी बनाऊँगी, इसमें भर भर के बनाऊँगी। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे, सबसे इरिटेटिंग काम यही लगता है ना, कि मुझे भरने वाला काम, मुझे सारा काम मुझसे करा लो, लेकिन भरने वाला काम नहीं करने का मन होता, लेकिन करना ही पड़ता है। तो देखिए मैं भर रही हूँ किसी तरह जैसे तैसे।
मेरे पतिदेव नहीं ना, नहीं तो वो भर लेते हैं, बहुत अच्छे से भर लेते हैं। मैं बल्कि उतना अच्छे से नहीं भर पाती, मैं उनको ऐसे बना बना के दे देती हूँ तो वो बीच बीच में भर देते थे, बहुत अच्छा भरते थे। मुझे उतना जल्दी नहीं हो पाता है, लेकिन क्या करूँ, भी मजबूरी है, बनाना है। तो दिन में आए नहीं थे खाना खाए, तो मैं सोच रही बना के रख दूँगी, फिर शाम में आएंगे तो भूख लगी रहेगी तो खा लेंगे। यहाँ देखिए ना, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, भरते जा रही हूँ, बेलते जा रही हूँ। फिर एक तरफ मैंने तावा रख दिया, तावा गर्म होते जा रहा था, तो मैं यहाँ सेकती जा रही थी, क्योंकि मुझे सेकते दोनों तरफ कच्चा ही निकालना था। हल्का हल्का सेक के उसके बाद कच्चा ही निकालना था। तो मैंने कढ़ाई लिया, कढ़ाई में तेल मैं डाल दी हूँ। तेल गर्म हो जाएगा तो फिर इसको डीप फ्राई करूँगी। ये ज़्यादा कच्चा जब निकाल देते हैं तो तेल ज़्यादा नहीं लगता, ना ही ज़्यादा टाइम लगता, बहुत जल्दी हो जाता है और उनकी पूड़ी जो है बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ देखिए बेटी मेरी आ गई थी, बेटा मेरा क्या किया, दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने उसको चिरकुट बोल दिया था, तो इसी से गुस्सा हो गया। तो उसको कुछ भी बोल दो ना तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो इस नाते वो गुस्सा हो गया था। फिर जाके रूम में दरवाज़ा बंद कर लिया। तो ये यहाँ से मैंने झरोखा निकलवाया ना, तो यहाँ से सब गेट तक दिखता, तो यहाँ वो भी दिख रहा था, तो हम लोग यहीं से चढ़ा रहे थे। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, ऐसे ऐसे करके जो निकालती चली जाऊँगी। ऐसे हल्का हो गया तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो फिर मेरे पतिदेव को जो है ना ठंडा ठंडा पसंद है ना, तो ठंडी ठंडी पूड़ी खा लेंगे, फिर चाय के साथ उनको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी इस टाइम जो खाएंगे रात में नहीं, तो सुबह भी खाते हैं, वो उनको बहुत पसंद है। लेकिन गर्म नहीं, सब लोगों को गर्म पूड़ी पसंद होती है ना, लेकिन उनको ठंडी पूड़ी पसंद है। अपनी अपनी पसंद की बात है, मुझे तो खैर गर्म ही पसंद आती है। तो हाँ, फिर मेरा काम हो गया, डीप फ्राई हो गया। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए। बाय।